रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो शख्स किसी भी कौम की मुशाबहत करेगा वो कल क़यामत के दिन उसी में से उठाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि न्यू ईयर का मनाना, इसकी मुबारकबाद देना और इसके फंक्शनों में शामिल होना, इसकी पार्टियों में शामिल होना, क्लब्स वगैरह में जाना, ये तमाम की तमाम वो रसूमात हैं जो गैर कौमों के पास हैं और उनकी मुशाबहत करने वाले कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। अगर वो जहन्नुम में जाएंगे तो फिर आप उसके हिसाब से अपना देख लें कि कहाँ पर हमारा भी ठिकाना होगा, क्योंकि अगर उनको कल क़यामत के दिन अंधों में से उठाया जाएगा, कल क़यामत के दिन उनको मुशरिकों में से उठाया जाएगा, कल क़यामत के दिन उनको ज़ानियों में से उठाया जाएगा, कल क़यामत के दिन अगर उनको शराबियों में से उठाया जाएगा, कल क़यामत के दिन उनको अगर सूदखोरों में से उठाया जाएगा, उनको अगर कल क़यामत के दिन जालिमों से उठाया जाएगा, या कल क़यामत के दिन उनको ऐसे लोगों के साथ उठाया जाएगा जो बड़े बड़े जालिम दुनिया के अंदर से गुजरे हैं और सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, तो हम उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन हमें भी तो उन्हीं में से उठाया जाएगा। इसलिए न्यू ईयर की मुबारकबाद देना, इसके फंक्शनों में जाना और इसको मनाना उन्हीं के तर्ज पर, तो ये उन्हीं की मुशाबहत करना है। तो इस हदीस को याद रखें और कहीं पर भी जाने से परहेज़ करें, अपने घर वालों को भी, अपने ख़ानदान वालों को भी और अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने तमाम मिलने वालों को इन तमाम चीज़ों से रोकें, क्योंकि ये तमाम गुनाहों के अड्डे हैं। वो इन दिनों के अंदर हरामकारी, दूसरे गंदी चीज़ों के अंदर मुब्तला होते हैं। हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए और अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। मेरे इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिए।